सबसे पहले विवेकानंद कोचिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हमारे कुछ स्टूडेंट जो 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में उपस्थित होने वाले हैं 2023 के, उन सभी स्टूडेंटों से आपका मुलाकात करवाते हैं। और अभी जैसे आप क्रिकेट का बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट देखते होंगे और अब देखेंगे अब 10th के स्टूडेंट्स का थोड़ा जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो अक्सर आजकल जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड हम इन लोगों को साइंस के क्वेश्चंस पूछते हैं। टीम ए और टीम बी के बीच में अभी मुकाबला होगा। उसके बाद जस्ट आप लोग जो हैं वो देखेंगे टीम बी और सी के बीच में मुकाबला देखेंगे, वही साइंस के पेपरों के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों के बीच में, और देखते हैं कि कौन से बच्चे जो हैं वो नंबर 1 आते हैं और कौन सा टीम जीतता है। तो टीम ए ये हैं और टीम बी इधर के बच्चे हैं, ठीक है। ये आपके 6-7 स्टूडेंट करके हैं दोनों, और बाकी सभी सुनेंगे। जो बाकी बी और सी वाले हैं अभी पेशेंसली देखेंगे, ठीक है। और साथ साथ वे लोग भी क्वेश्चनों का आंसर को समझने की और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ए वाले के तरफ से, ठीक है। और हमारे स्कोरर जो हैं वो हैं धीरज जी और एक हैं और भावना जी, ठीक है। ये दोनों व्यक्ति इन दोनों का स्कोरिंग करेंगे। जो अगर इधर वाले ग्रुप वाले अगर नहीं देते हैं अगर क्वेश्चन का जवाब, तो उन पर 0 मिलेगा, और अगर इधर वाले जो देंगे उस पर 2 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते रहेंगे सभी आदमी, ग्रुप ए वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि परितंत्र का अजैव घटक हैं वायु, वर्षा, मृदा, इनमें से सभी। बताइएगा, इनमें से सभी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 पॉइंट्स दे दिया जाए धीरज जी। चलिए, तो हम अब ग्रुप बी वाले से पूछेंगे, मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी में जंतु कहलाते हैं। एक बार से ज़्यादा हम क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे। पहला ऑप्शन है शाकाहारी, दूसरा ऑप्शन है मांसाहारी, तीसरा ऑप्शन है मृतजीवी, चौथा ऑप्शन है सर्वाहारी। कौन बोल रहे हैं? उठ के बोल दीजिए, जो उठ गए हैं वो आंसर बोलें। मृतजीवी, चलिए ठीक है, लॉक किया जाए और 0 पॉइंट दे दिया जाए, सर्वाहारी हैं, ठीक है। चलिए, अब नहीं, जो उठ करके दे दिए वो हो गया, 0 दीजिए सीधे, ठीक है। उनके नाम पे 0 दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ऑप्शन नंबर ग्रुप ए वाले, ग्रुप ए, रेडियोधर्मी पदार्थ किस प्रकार के अपशिष्ट हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है जैव निम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण, पुनः चक्रण वाले पदार्थ, या इनमें से कोई नहीं। जैव निम्नीकरण, तो कंफर्म है ना? चलिए 0 मार्क्स दीजिए। जैव अनिम्नीकरण है, ध्यान दीजिएगा सभी, बाकी सभी बच्चे। रेडियोधर्मी, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ है, तो वो हैं आपका जैव अनिम्नीकरण, निम्नीकरणीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, और क्वेश्चन है आपके पास ऑप्शन ग्रुप बी वाले, ठीक है। ए के बाद बी वाले सुनते रहेंगे क्वेश्चन को, अब बार बार हम ए और बी नहीं करेंगे, ठीक है। कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? जलीय जीव, पौधे, चट्टान, या इनमें से सभी? पौधे। तो इनको लॉक किया जाए। तो इस तरह से ये आपके पौधा बिल्कुल सही है। तो इस तरह से पौधे से जो है वो कोयले का उत्पादन होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, और आपके ए वाले तैयार रहेंगे। भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? बिहार, राजस्थान, गुजरात, केरल। बताइएगा। राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब, दीजिए 2 पॉइंट्स। चलिए, बी वाले कहेंगे, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन, या मास्टर सेल। जिसको बोलना है उठ के बोलिए। कौन बोलेंगे? मास्टर सेल। मास्टर सेल, चलिए 0 दीजिए इनके नाम पे। नेक्स्ट इधर आइएगा, इनमें से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है।
पहला है वमन, दूसरा है चबाना, तीसरा है लाराना, चौथा है हृदय का धड़कना। लाराना। तो इधर 0 दीजिए रोहित के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर डिस्कस नहीं, अभी सिर्फ कंसंट्रेशन रखिए, कंसंट्रेट रहिए। नेक्स्ट बी वाले, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम, सेरिबेलम या स्पाइनल कॉर्ड या हाइपोथैलेमस? सेरिब्रम लॉक किया जाए। चलिए सेरिब्रम बिल्कुल सही है, उनके नाम पर 2 पॉइंट दीजिए। नेक्स्ट है इनमें से कौन से पादप हार्मोन नहीं है? ए वाले, एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन, इनमें से कौन सा बताइए? एथिलीन। चलो 0 दीजिए। एथिलीन तो भाई साहब पादप है ना, पादप हार्मोन जो पकाने में काम आता है। चलिए नेक्स्ट इधर वाले आएंगे, बी वाले, निम्न में से कौन हार्मोन कोशिका दृघन एवं विभाजन में मदद करता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या इनमें से सभी? इनमें से सभी बिल्कुल सही है, इनके नाम पर 2 पॉइंट दीजिए। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट कहिएगा, नेफ्रॉन में प्याले जैसी संरचना होती है, वोमेन संपुट या हेनले का चाप या ग्लोमेरुलस या मेलपिगियन कोब? बताइएगा ये वाले। क्या? हेनले का चाप। तो आपका लॉक कर दिया जाए। हेनले का चाप बिल्कुल गलत जवाब है, 0 दीजिए। और ये होगा आपका ग्लोमेरुलस। याद रखिएगा, सभी बाकी जो दर्शक हैं वो सभी ध्यान दीजिएगा। नेफ्रॉन में जो प्याले जैसी संरचना होती है उसकी संरचना ग्लोमेरुलस होता है। नेक्स्ट इधर वाले स्टूडेंट्स, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है वृक्क या फिर मूत्रवाहिनी या फिर मूत्राशय या फिर इनमें से सभी? इनमें से सभी बिल्कुल सही, इनके नाम पे 2 पॉइंट दीजिए। वो डिस्कस नहीं, बाद में कर लीजिएगा, हम बता रहे हैं। तो मनुष्य के, सुनिए एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, बाकी सभी बी और सी वाले। तो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में अगर बात किया जाए तो वृक्क भी है, ठीक है, दूसरा मूत्रवाहिनी भी है, मूत्राशय भी है। इस तरह से ये तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट अगले ए वाले के तरफ हम आएंगे। बताइएगा, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? पहला ऑप्शन है आपके पास परासरण द्वारा, दूसरा है विसरण द्वारा, तीसरा है अवशोषण द्वारा, चौथा है निष्कासन द्वारा। विसरण द्वारा बिल्कुल सही जवाब, रोहित के नाम पे 2 पॉइंट दीजिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के ओर हम आएंगे और ए के तरफ, मतलब बी के तरफ, ग्रुप बी के तरफ। मूत्र में क्या होता है? जल, दूसरा ऑप्शन है यूरिया, तीसरा है सोडियम क्लोराइड, चौथा है इनमें से सभी? यूरिया। तो इस तरह से इनको 0 दीजिएगा इनके नाम पर। देखिए जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड तीनों होता है, अगर आता है तो बोलते काहे नहीं हो, बोला कीजिए, ठीक है। इनमें से सभी तो बोलना चाहिए ना, सोडियम सभी। देखिए मूत्र नमकीन होता है, NaCl है, जल तो होता ही है, ठीक है, इसलिए। और कितने बार कहा भी जाता है कि जब कट उठ, सुनो, गलती कर बैठे हो ना, अब सुनो, कम से कम ध्यान से एक्सप्लेनेशन को सुनो। इसलिए देखो, पहले के लोग जो थे वो ऐसे कहा करते थे कि अगर क्या कहते हैं कि अगर आपको कट उठ जाए कहीं पर तो वहाँ पे मूत्र कर देने से वो सही हो जाता है, घाव भर जाता है। रीज़न क्या है? यही है कि उसमें क्या होता है, यूरिया होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, मैग्नीशियम पाया जाता है, इनमें से कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन को सुन लीजिएगा उसके बाद आप बताइएगा, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल में, दूसरा है लाल रक्त कण में, तीसरा है वर्णी लवक में, चौथा है
श्वेत रक्त कण में एक कौन सही कौन बोलना चाह रहे हैं? आप बोलना चाह रहे हैं, उठ के बोलिए। क्लोरोफिल में, तो लॉक किया जाए, सही है, और गंगा बाबू के नाम पर 2 पॉइंट दे दिया जाए। अगले बी के तरफ हम आएंगे, बताइएगा इनमें से कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से या कार्बन डाइऑक्साइड से या ग्लूकोज से या डिक्टियोजोम से। कार्बन हम कहाँ बोले हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बोले हैं। आप सही बोल रहे हैं, उठ के बोलिए। क्या बोलना चाहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलता है। चलिए, तो बैठिए। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है आंसर। तो यहाँ जल से निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा। लिखिए, नाम पे 0 रखिए, नाम लिखिए, प्रिंस के नाम पर 0। नेक्स्ट, फिर हम आएंगे ए के तरफ, और ए वाले ध्यानपूर्वक क्वेश्चन सुनेंगे। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से ज़्यादा, 7 से कम। चलिए, रोहित के नाम पे 2 पॉइंट दीजिए। अगले इधर वाले बी वाले, कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। तो ऑप्शन तो सुन लीजिए कीजिए, ठीक है, अमीबा में। वैसे ऑप्शन अगर आप बोलने से पहले बोल देंगे तो हम ऑप्शन देना बंद कर देंगे। बिल्कुल सही है, वैसे 2 पॉइंट दीजिए, सुन लीजिएगा ये बात को, ठीक है। अगले, मज़ा आ रहा है खेलकर? हाँ, कोई दिक्कत? बाकी जो दर्शक हैं वो सब भी क्वेश्चन को सुनने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके कानों तक जा ही रहा होगा, ठीक है। तो श्रवण करना मतलब सुनने का जो प्रोसेस है, अगर सुनते हो ध्यानपूर्वक तो उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके याद हो जाएंगे, ठीक है। तो जो पीछे बैठे हुए हैं उधर, वो आगे आके बैठिए इसके सामने। आइए, तो दोनों आदमी कौन कौन है? गुड्डू और वो दोनों आदमी आगे खिसको तो कौन है? दोनों आदमी आगे खिसकिए, बैठने दो उन दोनों को, आगे आके बैठिए। जगह नहीं है तो क्या हो गया, नीचे में बैठ जाओ, नीचे में बैठ सकते हैं, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बैठो, कोऑपरेट करो। चलो, बैठ गए? आइए, कितना क्वेश्चन हो गया हो देख लीजिएगा थोड़ा। 9 हुआ है, 11 क्वेश्चन करना है। और चलिए, किधर हो गया है? अब तुम लोगों से पूछेंगे। चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करते हैं हम। 1 सेकेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 5, 6, 7, 8। 6 कंफर्म है ना? कौन बोल रहे हैं 6, या कौन बोलना चाहते हैं? सटीक आप बोलना चाहते हैं? 6 हैं। तो चलिए, क्या नाम है आपका? परमजीत के नाम पर 0 दीजिए। वैसे बता दें कि यहाँ पे 7 होगा, तो पहले उसके बाद को काट के आपको बोलना चाहिए था। कहाँ? नहीं, हम नहीं सुने, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था, आप उठ जाते सीधे, ठीक है। 0 दीजिए उनके नाम पर। वो उठ रहा था तो आप उसको रोकते, आपकी टीम है ना, आप उनको बोलना चाहिए कि बैठ जाओ भाई, हम बदल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इधर वाले बी वाले, ऑक्सीजन की, देखिए सुनिए एक मिनट, क्लोरीन से रिलेटेड हम बता रहे थे। क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 17। और 17 जब हम लिखेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होगा, ठीक है। तो 2, 8, 7, तो बाह्यतम कक्षा क्या हो गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन उसके 7 होंगे, ठीक है। और परमाणु संख्या अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो आप 17 में मानना, ठीक है। नेक्स्ट, अगले इधर के ओर हम आएंगे। ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है? तो यहाँ पे अगर संयोजकता की बात किया जाए तो कितना होता? वैसे ही क्वेश्चन किसी का है नहीं, वैसे ही हम पूछ रहे हैं, अब बताइए कितना होगा? BCD शब्द बोल सकता है इस बारे में। अगर संयोजकता पूछा जाए क्लोरीन का तो कितना होगा? 1 होगा। 7 गो तो है ही इसके पास, 1 गो लेगा ये, ठीक है। तो -1 होता है इस पर, ठीक है। तो 1 लेगा तो इस पर, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। संयोजकता कितना होगा? 1। इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट में है 7 गो, तो बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन को ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस पर क्लोरीन का जो बॉन्ड होगा वो कितना होगा? 1, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा। चलिए आइए, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? बी वाले बताइएगा। 1,
0, 2 या 3? 2। कंफर्म कीजिए, इनके नाम पर 2 पॉइंट दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इधर की ओर हम आएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 9, चौथा ऑप्शन है 18। कौन बोलना चाहते हैं? हाथ उठाइए। कौन? एक मिनट, दोनों कंफ्यूज कर रहे हैं। कौन बोलना चाह रहे हैं? कंफर्म कौन है? तुम कितना बोल रहे हो? 18 कंफर्म है ना? चलिए, अब चेंज नहीं होगा। आवर्त सारणी की जो संख्या है वो आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा है और यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। समूहों की संख्या कितनी है? 18। तो 2 पॉइंट दे दिए हैं। इधर आइए। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? इधर वाले स्टूडेंट बोलेंगे 118, 103 या 98 या 93? 118 कंफर्म। चलिए लॉक किया जाए। 2 पॉइंट दीजिए। जो एक आदमी पहले बोल देंगे उसी का हम कंफर्म कर देंगे। ठीक है, मारिए सही। 2 पॉइंट दीजिए शिवम के नाम पर। क्या नाम है ना? सत्यम के नाम पर। चलिए अब बताइएगा इधर वाले स्टूडेंट, जो नियॉन की परमाणु संख्या 10 है तो इसकी आवर्त की संख्या कितनी होगी? आपको बताना है। 3, 8, 2 या 18? ये बताए हुए हैं हम। 3। नियॉन के कौन सा क्वेश्चन पूछे थे? क्या पूछे थे क्वेश्चन? नियॉन की परमाणु संख्या 10 है। परमाणु संख्या 10 है तो इसको पहले लिखो। कितना हुआ? कितना बोले आप? पहले 3। एक मिनट, पहले हम आंसर को पहले आपको कर दें। बिल्कुल गलत है जवाब। पहले 0 लिख दीजिए। इसके नाम पर लिख दिए, 0 लिख दिए। अब हम थोड़ा समझा देते हैं आपको। सुनिए, अगर हम नियॉन को लिखते हैं तो 1s2 लिखेंगे, उसके बाद 2s2 लिखेंगे, उसके बाद 2p6 लिखेंगे। तो कितना हुआ? 6 2 8 और 2 10। तो आवर्तों की संख्या कितना हुआ? 1 2 2 एगो 2 एगो हुआ ना? 3 कैसे हो गया? 1 हो गया और 2 वाला एगो ऊपर गया, 2 एगो आवर्त न हुआ। ठीक है, यहाँ पे 2 होगा। समझ गए बातें? कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी? जितनी सेल होगी वही आवर्त की संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट अगले की ओर आएंगे हम आगे। सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? इधर वाले स्टूडेंट बोलेंगे फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, HCl या H2SO4? बताइए कौन बोल रहा है? दोनों बोल रहे हैं। दोनों एक के साथ बोला है। एक एक नंबर दीजिए दोनों पर। एसिटिक अम्ल बोले हैं ना? दोनों एक ही साथ आवाज़ निकला है दोनों के मुँह से, इसीलिए कंफर्म कीजिए। दे दिए एक एक पॉइंट दोनों पे। 2 पॉइंट हो गया। क्वेश्चन एक हुआ। चलिए इधर के वाले स्टूडेंट बोलेंगे। जिसका पहले निकल जाता ना बस उस पर हम 2 नंबर पिठा देते। लेकिन हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए लेकिन आपके ही ग्रुप को मिला ना तो ठीक है, सहयोगात्मक भावना होना चाहिए। तो बिल्कुल सही, आपका टीम जीत रहा है ये लेकर के चलना है। ठीक है, बाकी जो नहीं सुनने की कोशिश कीजिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को। चलिए सुनिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है? इधर वाले स्टूडेंट बताएंगे। मैग्नीशियम, कैल्शियम, दोनों लवणों से या इनमें किसी से नहीं? बताइएगा। दोनों लवणों से कंफर्म कीजिए। मारिए, ठीक सही है, मारिए 2 पॉइंट। नेक्स्ट अगले, मतलब मैग्नीशियम ऑफ, ठीक है, कैल्शियम। अगले इधर वाले स्टूडेंट बताएंगे कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? पहले ऑप्शन सुन लीजिएगा। एथेनॉइक अम्ल, एथेनॉइक अम्ल या मेथेनॉइक अम्ल या प्रोपेनोन या इनमें से कोई नहीं? एथेनोइक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। इन पर 2 नंबर्स बिठाइए। एथेनोइक हो गया आपका CS, ये हो गया ना C2H5, 5 के जगह पे हो जाएगा आपका C2 हो ना, C2H5 O2 हो जाएगा। CHOOH होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा बिल्कुल सही। COOH होता है ना। अरे कार्बोजेलिक एसिड का क्या होता है सूत्र? COOH
H, यही होता है ना सूत्र, और CH3 पीछे तो 2 C2 हो गया। ठीक है, चलिए मार दिए एथेनोइक, बिल्कुल सही जवाब। इधर वाले स्टूडेंट बोलेंगे एथेनॉल का, एथेनॉल ध्यान दीजिए, एथेनॉल का क्रियाशीलक मूलक सूत्र क्या होगा? याद है ना, एथेनॉल ऑल समूह जिसमें लगता है, ठीक है, याद आया? OH या फिर CHO या COOH या CO? OH, बिल्कुल सही जवाब, मार दीजिए, 2 नंबर दीजिए। उसके बाद इधर वाले स्टूडेंट बताएंगे, इधर वाले स्टूडेंट बताइएगा कि एक क्वेश्चन आपको, आपके लिए, हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन सा है? बताइएगा, H2O या दूसरा है C6, H12O6, तीसरा CO2, चौथा HNO3। H2O, ए में H2O बोले हैं, कंफर्म किया जाए? O6 वाला ऑप्शन फिर से सुनिए, बोलिए। पहला ऑप्शन है, सुन लो, रुक जाओ 1 मिनट रुकना, सुनो, H2O सुनो, पहला ऑप्शन है, सुनने दो ध्यान से, क्योंकि लिख करके ये क्वेश्चन को समझ में ज़्यादा आएगा नहीं, और वैसे नहीं तो सूत्र बता रहे हैं तो थोड़ा तो दिक्कत होगा। ठीक है, सुनिएगा, पहला जो ऑप्शन है H2O, दूसरा ऑप्शन है C6, H12O6, तीसरा ऑप्शन है CO2, चौथा ऑप्शन है HNO3। कौन बोलना चाहती हो, तुम या वो? HNO3 तुम ये बोलेगा कंफर्म? चलिए, तो इस पर 0 दीजिए। देखिए, का हाइड्रोकार्बन का क्या है भाई, हाइड्रोकार्बन क्या बोले हैं? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें हो, तो C6H12O6 वो सही बोल रही थी, तो बोलती काहे नहीं हो? कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए, जोर से, जो तुम्हें आता है। चलो, इधर वाले स्टूडेंट बताइएगा, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CHCl3 पहला ऑप्शन, दूसरा है CHCl2, तीसरा ऑप्शन है CHCl, चौथा ऑप्शन है CHCl4। CHCl3 कंफर्म कर देना कि कोई और इनके अगेंस्ट करने वाले हैं? नहीं ना, चलिए मार दीजिए, 2 नंबर दीजिए, 2 पॉइंट। चलिए, इधर वाले स्टूडेंट बताइएगा, एल्काइन का सूत्र क्या होता है? एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? बताइएगा। पहला ऑप्शन है CnH2n, दूसरा ऑप्शन है CnH2n-1, तीसरा ऑप्शन है C2NH2n+2, और चौथा ऑप्शन है CnH2n-2। बिल्कुल सही जवाब है। इनके नाम पर 2 पॉइंट दीजिए, सत्यम के नाम पर 2 पॉइंट दीजिए। क्या गो हुआ हो? 20 को हुआ, 15 हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, पेशेंस रखिए, अभी B और C वाले महामुकाबला अभी बाकी है। नहीं, हाँ, ग्रुप B, अरे नहीं, C और D बनाम। ठीक है, चलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की भी बारी आएगा। अभी 15 क्वेश्चनों का आपने 15 दूना 30 क्वेश्चन का डिस्कस हुआ। आप लोग थोड़ा धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक थोड़ा सुनते रहिए क्वेश्चनों का। ठीक है, क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है इधर वाले स्टूडेंट के लिए। हम आ गए अब फिजिक्स में, धीरे धीरे जा रहे हैं फिजिक्स की ओर ना। 5टा क्वेश्चन इधर से भी पूछेंगे ना हो। चलिए बताइए, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में, अपने में डिसाइड कर लो किसको बोलना है। चौथा, इनमें से सभी, किसको बोलना है? गर्म तार में, तो गर्म तार में बिल्कुल सही है। इनके नाम पर 2 पॉइंट दीजिए। सूरज के नाम पे 2 पॉइंट दीजिए, सूरज के नाम पे 2 पॉइंट दिए। नेक्स्ट, अगले इधर की ओर चलिए। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? ध्यान दीजिएगा इधर वाले स्टूडेंट, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होता है, तीसरा
जो ऑप्शन है बहुत अधिक बढ़ जाता है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। कौन? बिल्कुल सही, 2 पॉइंट दीजिए इसके नाम पे। बहुत अधिक। देखिए अतिभारण के समय में जब अतिभारण होती है तो अतिभारण कब कंडीशन होता है? जब विद्युत धारा में इलेक्ट्रिसिटी करंट का वैल्यू क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इधर वाले स्टूडेंट बताइएगा, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो आप लोग धैर्यपूर्वक दोनों चीज़ के बारे में पढ़ा दिए हैं। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र अमीटर या गैल्वेनोमीटर? बताइएगा। विद्युत मोटर, बिल्कुल सही। गंगा बाबू के नाम पर 2 पॉइंट दीजिए। बाकी सभी स्टूडेंट भी थोड़ा आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जिस क्वेश्चन के बारे में आप जानते हैं तो बताइए कि हम बोल सकते हैं, उनको रोकिए। इधर वाले स्टूडेंट बोलेंगे, किस वर्ण मतलब रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा मतलब ज़्यादा होता है? लाल का? कौन बोलेगी? तो उसको बोलने दो। अच्छा वो हाथ उठा ली। लाल, नीला, पीला, बैगनी? बोलो। लाल का। चलो 2 पॉइंट दो। बोला इधर से, नीचे से कौन बोल रहा था? बोलो मत। कौन? बोलो मत बीच में, ठीक है। इधर वाले बोलो, इधर वाले क्वेश्चन बोलो। इधर वाले क्वेश्चन बोलेंगे। पराबैंगनी प्रकाश में वस्तुओं को देखना, पहला ऑप्शन कठिन है, आसान है, कठिन आसान दोनों हैं, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कठिन है। दीजिए, सूरज के नाम पे 2 पॉइंट दीजिए। बिल्कुल सही जवाब। इधर वाले स्टूडेंट बोलेंगे कि वस्तु को हटा लेने के बाद किसी भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? पहला ऑप्शन है 1/10 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 1/20 सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 1/16 सेकंड, चौथा ऑप्शन है 1/5 सेकंड। 1/16 सेकंड, बिल्कुल सही जवाब है। 2 पॉइंट दीजिए प्रिंस के नाम पर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, इधर वाले स्टूडेंट आंसर देंगे। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किनका अर्थ जल होता है? पहला ऑप्शन है पेट्रो, दूसरा है टर्बो, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रो, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से चलो सूरज के नाम पे 2 पॉइंट दो, सही है। अगले नेक्स्ट अगले इधर वाले स्टूडेंट बोलेंगे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, कूलाम, वाट या एम्पियर? एम्पियर। हाँ, एक पॉइंट दीजिए। नेक्स्ट इधर वाले बोलेंगे स्टूडेंट, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब, वोल्ट, एम्पियर या ओम? दोनों पे एक। वोल्ट। हाँ, चलिए इधर वाले स्टूडेंट बोलेंगे, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। मारिए 2 पॉइंट दीजिए इनके नाम पे, ठीक है। हो गया 20 को लॉक हो गया? 20टा गिन लो तो एक बार। हो गया, चलिए।